पड़ोसी की वीडियो आई, पड़ोसी ने 8 दुश्मन सपना के गिनाए। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आखिर पड़ोसी चाहता क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या चाहिए भाई। उनको अगर सपना अपने सास ससुर से कुछ पूछती है तो उनके सास ससुर को जवाब देना चाहिए, वो भी अंशु के चैनल पे, धीरज के चैनल पे। कई चैनल है, ऐसा तो है नहीं, उनके भतीजे के चैनल है, अंशु के चैनल है, उसके भी दे सकते हैं। अपने उनके घर के खुद ही चैनल है। क्या इन्हीं के चैनल पे जवाब देना जरूरी था? चलो दे दिया जवाब उन्होंने, वो गाली देते कुछ भी करते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पड़ोसी हैं, हम तो यही कहेंगे। लेकिन आप जो है पड़ोसी होते हुए एकदम दुश्मनी निकाल रहे हैं। अगर आज यहीं पे राजवीर जी होते तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती बोलने के लिए। आज जानते हैं ना कि उसके सास ससुर उसके विपक्ष में हैं, तो आप भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। किसी के घर उजाड़ने से अगर 2 रुपया मिल जाता है तो बहुत गलत चीज़ है, हम यही कहेंगे। एक तो वैसे भी उनके रिश्तेदार कम थे जो आप भी उसमें लगे हैं। उनके रिश्तेदार बहुत काफ़ी हैं उनको परेशान करने के लिए। उनके रिश्तेदार काफ़ी हैं। आप नहीं लगेंगे तब भी वो खूब परेशान हो रही हैं। दूसरी बात, जो पार्ट्स आपने दिया वो भी शायद गलत, अलग जगह से कहीं से लाके दिया है, दिखाया है कि उन्होंने दिया है आपको दिखाने के लिए। अब वो तो बाद में पूछा जाएगा, वो लोग पूछेंगे, सपना अपना खुद ही पूछेगी। लेकिन ये है कि जो पार्ट्स मिला है वो शायद गलत मिला है। ऐसा किसी के भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। वो बेचारी 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेके बाहर है, उसके हजारों दुश्मन हैं। आप कह रहे हैं हमारे पास भी दुश्मन है, हमको भी मारने। भैया, सब लोग अपने अपने घर में हो, घर से बाहर सपना है। आपकी बीबी आपके पास है, आपके माँ बाप हैं, उसके साथ कोई नहीं है, उसका पति नहीं उसके साथ है, वो अकेली रह रही है अपने मम्मी के साथ। और 2 छोटी छोटी बच्चियां जो कि एकदम असहाय, वो छोटी छोटी हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो हम यही कहेंगे, किसी भी लड़की के पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए कि वो कुछ करने पे मजबूर हो जाए। जो भी जवाब देना है, उनके सास ससुर गाली दें, सपना को भरपूर गाली दें, सपना उनको दे। सपना अपने सास ससुर को कही थी ना, लेकिन आपने क्या किया, उनके भाई को ला के रख दिया वहाँ पे। वो बात सपना के ससुर को उसका जवाब देना चाहिए। आपको नहीं बनता था कि आप जवाब दें कि उनका भाई क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। आपको तो सपना ने कुछ कहा नहीं था, तो आपने क्यों कहा सपना को और उनके भाइयों को? और भी वीडियो में आपने बहुत कुछ बोला है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी की बेटी को, किसी की बहू को। सपना के पास एक नंबर था, वो नंबर सपना के बैंक में पड़ा था और जगह पड़ा था, सब जगह वही नंबर उनका था, आधार कार्ड वगैरह में वही नंबर लगा था। वो नंबर शायद पड़ोसी ने इनके ससुर के साथ जाके बंद करवा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या हुआ, सपना को बहुत दौड़ भाग करना पड़ा, क्योंकि आधार कार्ड में जब पड़ जाता है तो वो जल्दी से चेंज नहीं होता है। चेंज होता है तो उसमें कुछ टाइम लगता है। और यहाँ से जाने के बाद सपना को घर वगैरह लेना था, या रेंट पे भी लो तब भी आधार कार्ड वगैरह जो लिंक रहता है उसी में सारी OTP आती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नंबर तक बंद करवा दिया। आखिर इतनी दुश्मनी क्यों भाई, कि किसी का रोजी रोटी ही छीन लिया जाए। इस हद तक आप लोग गिर गए। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अब वो आपके घर की बहू है, आपकी बेटी है। आपने एक समय में कहा था वो मेरी बेटी जैसी है। बेटियों से गलती नहीं होती है, होती है, उसको माफ़ किया जाता है। जिसके पास बेटी है उसको बेटी की कदर मालूम है।
तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, आपकी छोटी छोटी 2 मासूम पोतियाँ थी, पोतियों का मुंह देख करके आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अपने अपने नहीं रहे। मेरे पास जो पापा जी का नंबर था 6 साल से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सूरज जी वहाँ रहते थे, इंदौर रहते थे। तब वो क्या पापा जी के नाम से सिम आई मेरे लिए। मेरी बैंक में, यूट्यूब चैनल में, हर एक चीज़ में वो नंबर लगा हुआ है। वो नंबर तक बंद करवा दिया पापा जी ने। ग्रुप में मिलके कर तो आप बहुत अच्छा रहे हो, फिर कह रहे हो थूकोगे तो ऊपर आएगा। वो आपका किया कराया ऊपर आ रहा है पापा जी। वो आपको लग नहीं रहा था अब तक, वो आ रहा है और अभी आएगा। मैं तो शांत बैठी थी कि मैं कुछ नहीं करूं, कि बेचारे बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, कहाँ डोलेंगे, कहाँ थानों के चक्कर काटेंगे। बहू थी उस घर की, इसीलिए आपने धमकी देने में एक कसर नहीं छोड़ी। और जो भी है उसने क्या बोला, हम तो बच्ची की वजह से, बच्चियों की वजह से चुप बैठे थे, वरना क्या कुछ नहीं कर देते। तो भाई ये धमकी मत देना, क्या कुछ नहीं करते थे, क्या उखाड़ लोगे तुमने जो हरकतें करी ना दारू पी पी के, तो वो मत खुलवाओ। वो थोड़ी चीज है ना, अपन वहां के लिए रखते हैं ना, आप आएंगे आमने सामने बात करेंगे। मैं मारती थी, मतलब कुछ भी। उस बच्ची को मैंने अपनी बेटी की तरह रखा, आज बोले मैं उसको मारती थी। कुछ भी। वो जिस बच्ची को मारती थी, बच्ची वो भी तो अपने मुंह से बोल के मैं तेरे को मारती थी। दूसरों से भाई क्यों बुलवा रहे हो ग्रुप में? आपकी भी शकल इतनी भी दूध पीती बच्ची नहीं हो कि अभी बोलना भी नहीं सीखी आप। आपका चैनल है, थोड़ा बोलो तो सही कि भाभी मारती थी, कि भाभी ने जान से मारने की कोशिश करी। क्या क्या एलिगेशन लगाओगे, वो लगाओ तो सही आप लोग। सच में कुछ भी, मतलब जो मुंह में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। मैं मैसेजेस में देख रही हूँ क्योंकि उसमें चल नहीं रहे हैं। अंशु दूसरों की लाइव में जाके कमेंट कर रही है, जबकि मैंने अंशु से बोला था बेटा लाइव में आ जा, लाइव में आ जा। और हम मैं कहाँ गई थी, वो ज्योति जी के वहां गई थी, वहां भी आ जाओ। नहीं, वो उनकी लाइव में जा रहे हैं जहां मेरे लिए भर भर के गालियां दी जाती हैं। मतलब ऐसी औरत है, मनुष्य औरत, पूरे घर को निगल गई, खा गई। ऐसे भी इंसान होते हैं, किसी इंसानों को खा जाते हैं। जो बोलते हैं ऐसे इंसान होते हैं क्या दुनिया में, कि इंसानों को खा जाते हों? जब सूरज जी की डेथ हुई थी तब राजवीर जी उनके पास थे। जब राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ, जब मैं अपने मायके में थी, मैं निगल गई, उनको खा गई। गिरो, आप लोग गिरो, जितना गिर, पर मैं रोऊंगी नहीं, मैं रोऊंगी नहीं बिल्कुल। गिरो आप। अंशु आज भी आजा बेटा, लाइव में आजा, देख तो तुम पूरा खानदान रहे होंगे लाइव। चाह तो ये रहे थे ना कि ये तो मर जाए, अब हम ऐसी वीडियो डालेंगे वो डिप्रेशन में जाएगी, हम उसको डराएंगे, फिर वो मर जाएगी। या तो चैनल अपना डिलीट करके कहीं भग जाएगी, मर जाएगी, या तो डूब मरेगी। कल खबर आएगी अरे वो तो मर गई। कि सपना के ऊपर आरोप लगा कि सपना ने ही अंशु को मारा था। अंशु को इतना वो प्यार करती थी, हम देखते थे, सबको चोट लगी थी, ले गई है दिखाने, फिर लाई है पूरा उसके साथ। उसको कभी हम नहीं देखे हैं कि अंशु से एक पराठा भी बनवाया हो सपना ने। बस कहती थी जाके तुम पढ़, हम कर लेंगे काम पूरा। ज़्यादातर बच्चियों को भी नहीं देखती थी अंशु, आराम से लेटी रहती थी और पढ़ती रहती थी या ड्राइंग वगैरह बनाती थी, हम तो यही देखे हैं। और बहुत प्यार करती थी। आज के ज़माना में कोई भी भौजाई इतना नंद को प्यार नहीं करती है जितना सपना करती थी। और सब लोगों का करती थी, ऐसा नहीं, सब लोगों का करती थी, सब रिश्तेदारों का करती थी। अपने मम्मी पापा को मना कर दिया, मम्मी को, कि मेरे घर मत आना, सिर्फ आप लोगों के लिए। ऐसा कोई लड़की आज के ज़माने में नहीं करती है। उस बहू को आप लोग अपने घर में नहीं रख पाए, पता नहीं क्या हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी 2 पोतियाँ थीं, आपको अपनी पोतियों को देखना चाहिए, लेकिन आपने नहीं देखा, सपना की अच्छाइयों को नहीं देखा। थोड़ी बहुत बुराई सब में होती है, लेकिन इतनी भी बुराई नहीं होती है कि उसको घर से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, वो भी 2 बच्चियों के साथ। अपने घर में बच्चियाँ थी, सुरक्षित थी, आपकी बहू थी, सुरक्षित थी। और वहाँ जब घर से निकली तो पड़ोसी से अपना कुछ बात कर ली। पड़ोसी भी आज उसकी धमकी दे रहे हैं कि हम 15 मिनट तक बात किए कि हमको किसी ने नहीं रोका। तो सही बात है, किसी ने नहीं रोका, रोकना चाहिए कि बच्चियों को लेकर कहाँ जाएगी। और उसके ऊपर आरोप का आरोप, अंशु तक आरोप लगा रही हैं, जिसको वो अपने बेटे से भी ज़्यादा मानती थी। हम तो कह रहे हैं अंशु को तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
अभी अंशु की तो पूरी ज़िंदगी पड़ा है, पता नहीं कैसा लाइफ में होता है, क्या होता है। किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। पता नहीं कहाँ किसका है, श्राप लग जाए, क्या लग जाए। अगर आदमी चलता है तो चीटी बना के भी चलता है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। बस जल्दी से जल्दी हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि राजवीर जी के केस में उसको सफलता मिल जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।